इस दुनिया में एक और जंग की शुरुआत होने वाली है और वो जंग भयंकर हो सकती है। 57 मुस्लिम देश एक साथ इजराइल पर बड़ा हमला करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। आज महाभारत में आपको बता रही हूं उस जंग के बारे में जो किसी भी समय शुरू हो सकती है। 57 मुस्लिम देश एक साथ एक मंच पर आज बैठक कर रहे हैं और बैठक का मकसद क्या है? इजराइल पर एक बड़ा हमला करना। ये देश इजराइल को सबक सिखाना चाहते हैं, इजराइल को सजा देना चाहते हैं। आखिर क्यों? पहले आपको वो तस्वीरें दिखा देती हूं कि ये खबर मैं आपको क्यों दिखा रही हूं। आज कतर में OIC की बैठक चल रही है, यानी कि इस्लामिक देशों का वो संगठन जिसकी ये बैठक है, और यहां पर मुस्लिम देशों का ये पूरा एक जमघट लगा हुआ है। और इस इमरजेंसी बैठक को क्यों बुलाया गया? ये इमरजेंसी बैठक है, ये इसलिए बुलाई गई है क्योंकि इजराइल पर एकजुट होकर एक बड़ा हमला करना है। इजराइल की दादागिरी बहुत हो गई, इजराइल को अब सबक सिखाना है, यही मंशा है इस OIC की बैठक में। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान के भी नुमाइंदे हैं, कतर के भी, सऊदी अरब के भी, UAE के भी, तुर्की के भी। आप जिस बड़े मुस्लिम देश के बारे में सोच सकते हैं उसके प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल है कि इजराइल पर हमला कर सके। मैं आपको बताती हूं क्यों। इजराइल ने 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं फिलिस्तीन में, यानी कि वहां गाजा पर तो हमला हो ही रहा है, लेकिन सीरिया, लेबनान, यमन, टूनिशिया में इजराइल ने हमले किए हैं कि इन देशों में हमास के आतंकी हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उसने हमला किया कतर पर। अब कतर को बहुत से लोग जानते हैं कि वो अमेरिका का सहयोगी है, लेकिन इजराइल ने हमला कैसा कर दिया, इस पर चर्चाएं हो रही है कि क्या कतर को इस हमले के बारे में पहले से बताया गया, क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले के बारे में पता था? इन सब के बारे में मैं आगे बात करूंगी, क्योंकि चर्चा यह भी हो रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक डबल गेम खेल रहे हैं। लेकिन इन हमलों के बाद मुस्लिम देशों ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है और कहा है कि एक साथ मिलकर नेतन्याहू और इजराइल को सबक सिखाइए। अब आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें हैं कतर में जब वो गए थे। कतर के साथ अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं, वहां पर अमेरिका का बेस भी है, आप ये जानते हैं। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे तो कैसे एक बोइंग पूरा का पूरा कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया था, आपको वो भी याद है। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे हरी झंडी दे दी है, क्योंकि कोई ये मानने को तैयार नहीं कि इजराइल ने हमला किया हो और डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी ना हो। बहुत सारे सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि क्या मुस्लिम देश मिलकर, क्योंकि ये तस्वीर भी देखिए, अमेरिका ने अपने दूत को यानी विदेश सचिव को भेजा है इजराइल, क्योंकि एक तरफ OIC की बैठक है, दूसरी तरफ इजराइल में मार्को रूबियो पहुंचे हैं नेतन्याहू से मिलने। इसका मतलब क्या है? क्या वो जानते हैं कि एक बड़ी प्लानिंग इजराइल के खिलाफ हो रही है? लेकिन तब भी इजराइल जिस देश में उसे लगता है हमास के आतंकी हैं, वहां खुलकर हमला कर रहा है। अब कतर में भी कर दिया और कतर ने कह दिया है कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं पूरी घटना क्या है। इजराइल का 72 घंटों में 6 देशों पर हमला हुआ। ये हमले 7 से 9 सितंबर के बीच किए गए। अब इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों में टारगेट स्ट्राइक्स किए। टारगेट स्ट्राइक्स यानी मुझे लगा जहां पर आतंकी है वहां पर हमला करो। सीरिया, लेबनान, यमन, टूनिशिया में हमले करे हैं इजराइल ने। गाजा में इजराइल की स्ट्राइक्स जारी हैं। इसी के साथ साथ कतर पर हमला कर दिया। अब कतर पर हमले के बाद दुनिया में एक हड़कंप मच गया। हमास चीफ का बेटा समेत 6 लोगों की मौत हो गई। लेकिन हमले के बाद इजरायली PM नेतन्याहू ने क्या बोला है? उन्होंने कहा कि आतंकी ठिकानों को हम ध्वस्त कर रहे हैं और हम करेंगे। हमास के आतंकी कतर में रह रहे हैं और इसीलिए हमें कतर पर हमला करना पड़ा। कतर में हमास के नेताओं का हम खात्मा करेंगे। इसके साथ ही ये युद्ध भी समाप्त होगा। लेकिन कतर का कहना ये दादागिरी है, आप कैसे हमारे देश पर हमला कर सकते हैं? और अगर यहां नेतन्याहू की दादागिरी नहीं रोकी गई तो फिर ये कल किसी भी देश पर हमला करेंगे। इसीलिए सारे मुस्लिम देश एक साथ आ गए। जंग को खत्म करने के लिए नेतन्याहू का मानना है कि हमास को खत्म होना होगा और इसी तरह हम अपने बंधक वापस ले पाएंगे। लेकिन कतर ने अब मोर्चा खोल दिया है। इसके मतलब क्या है मैं जरा आपको यह बताना चाहती हूं, और यह भी बताना चाहती हूं कि कैसे जो मुस्लिम देश हैं उनमें एक नाराजगी है, एक नाराजगी है और सारे मुस्लिम देश स्टेटमेंट्स दे रहे हैं एक एक करके नेतन्याहू के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ। आपको बताती हूं क्या बोल रहे हैं। UAE का कहना है अंजाम भुगतेगा इजराइल, क्योंकि अब हर देश को लग रहा है हम ही पर हमला न कर दे।
कतर पर यह क्रूर हमला था। हमला एक बहुत बड़ा विश्वासघात है क्योंकि यूएई भी एक एलाय है अमेरिका का। उन्हें लग रहा होगा अगर कतर पर हमला है तो कहीं हम पर ना हो। अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है, ये कुवैत कह रहा है पश्चिमी एशिया कोई बहुत बड़ा खतरा है। ईरान ने तो सबसे बड़ा मोर्चा खोला है। ईरान कह रहा है फिलिस्तीन के साथ हम खड़े हुए हैं और इजरायली हमलों का बदला लेंगे। इजराइल ने तो इसकी ईरान ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, वो भी आपको बताऊंगी। सीरिया का कहना है इजराइल की कोई जीत नहीं है और जॉर्डन जिसे अमेरिका का एलाय माना जाता है वो भी कह रहा है कि हर मोड़ पर हम कतर के साथ हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक जल्दी से रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ेंगे क्योंकि मैं ये भी पूछना चाह रही हूं भारत में इस वक्त इमोशन क्या है, भारत में लोग क्या सोचते हैं, खासकर भारतीय मुसलमान। क्या वो इस सोच के साथ है कि इजराइल पर एक बड़ा हमला होना चाहिए या फिर वो भारत सरकार के स्टैंड के साथ है? आज इस पर भी बात करूंगी। एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए। नेतन्याहू को 57 मुस्लिम देशों ने घेरा। इजराइल पर होगा क्या सबसे बड़ा हमला? ट्रंप खेल रहे हैं डबल गेम। इजराइल के खिलाफ एकजुट हुए हैं सभी मुस्लिम देश। कतर में इजराइल के खिलाफ किलेबंदी के लिए 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। OIC यानी मुस्लिम संगठनों की इस इमरजेंसी बैठक में इजराइल को ताकत दिखाने की बात कही जा रही है। कतर पर इजराइल के हमले का बदला लेने की बात कही जा रही है। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जैसे कसम खा रखी हो, हमास के आतंकी जहां भी हैं, जिस देश में छिपे हैं, उन्हें उनकी सेना ढूंढकर खत्म कर देगी। तभी तो 7 से 9 सितंबर के बीच इजराइल ने 72 घंटों में 6 देशों पर हमला कर दिया। इनमें फिलिस्तीन के अलावा सीरिया, लेबनान, यमन, टूनीशिया और कतर जैसे देश शामिल थे। इजराइल के 10 जंगी जहाजों ने कतर की राजधानी दोहा को धुआं-धुआं कर दिया। इजरायली हमले से पूरे कतर में हड़कंप मच गया है। कतर कोई एक्शन ले पाता इससे पहले ही इजराइल के जंगी जहाज अपना काम कर वापस अपने बेस लौट गए, जिसके बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बताया कि यह हमला आतंकियों के खात्मे के लिए किया गया। What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN. So we did exactly what America did when it went after the terrorists. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. नेतन्याहू खुलकर कहते हैं कि जिस भी देश में आतंकी छिपे होंगे वहां वो हमला करेंगे। ऐसे में कतर में जुटे तमाम मुस्लिम देश अब इजराइल को निशाना बनाने पर विचार कर रहे हैं। कतर के प्रधानमंत्री इजराइल पर भड़के हुए हैं और उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमानवीय इजराइल ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अगर हम चुप रहे तो सर्वनाश से कोई नहीं बचेगा। कतर की राजधानी पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के रुख पर टिकी है, क्योंकि दोहा पर हमले के बाद ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को इजराइल भेज दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप की हरी झंडी के बाद ही इजराइल ने कतर पर हमला किया? ट्रंप की ये नीति किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि थोड़े दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कतर गए थे। कतर ने ट्रंप को एक लग्जरी हवाई जहाज गिफ्ट में दिया था। इसके साथ ही कतर ने अमेरिका के साथ अरबों की डील भी साइन की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कतर में अमेरिका का एक पूरा एयरबेस मौजूद है। सवाल ये उठ रहे हैं कि इतने मजबूत रिश्ते के बाद भी क्या डोनाल्ड ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं? इन सब के बीच नजरें भारत पर भी हैं। भारत ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में 2 नेशन रेजोल्यूशन यानी 2 देश वाले समाधान के पक्ष में वोट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर पर हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री से बात भी की है, लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि भारत के इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं। ऐसे में देश में भी इसे लेकर एक बहस छिड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल आज पूछ रही हूँ कि क्या दुनिया में एक और जंगी फ्रंट खुलने जा रहा है? कतर में जो बैठक हो रही है, क्या वहां नेतन्याहू और इजराइल के खिलाफ एक बड़ा गेम प्लान तैयार होगा? क्या 50 से ज्यादा इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ हमला बोल देंगे? ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ होंगे और भारत का पक्ष क्या रहना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।